साथियों, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल दोनों के सिलेबस में जो जीके वाला पोर्शन है, आप उसमें टॉपिक देखोगे तो आपको साइबर क्राइम का टॉपिक मिलेगा। इस बार यूपी कांस्टेबल में भी अच्छे क्वेश्चन थे, एसआई में भी 2017-2021 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। तो मैंने सोचा है कि साइबर क्राइम को हम लोग डिटेल में भी करेंगे बढ़िया से। इसकी छोटी छोटी वीडियो से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देता चलता हूं। तो आज साथी साइबर का मतलब इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से जो अपराध होते हैं, जो भी क्राइम जिसमें कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। एक तो होता है नॉर्मल अपराध, आप किसी का मर्डर करेंगे, चाकू लेकर जाकर उसके पेट में घोंप देंगे। आपको जाना पड़ेगा घटना स्थल पर जहां पर वारदात होगी, मौके वारदात पर वारदात करने। परंतु साइबर क्राइम में क्या है, आप दूर से बैठकर ही अपराध कर सकते हैं। किसी के पैसे निकालने, किसी को ठगना है, होता है ना आजकल, आपने देखा होगा। चलिए, इसमें आ जाता है ऑनलाइन ठगी, धमकी, पहचान चोरी, ये सारी की सारी चीजें इसी में आ जाती है। अब इससे बचने के लिए, इससे जो रक्षा होती है, उसे साथी साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। साइबर अपराध से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित भारत में एक अधिनियम भी है जिसको सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट कहते हैं। और साथ ही कुछ साल पहले भारत ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है गृह मंत्रालय ने, जिसका नाम है 1930। ये साइबर क्राइम, अगर साइबर अपराध किसी के साथ हो जाए, फ्रॉड हो जाए, साइबर कुछ भी, तो वो यदि इस पर कॉल करते हैं तो वो जो पैसा आपका ट्रांसफर हुआ होता है वो रुक जाता है। इसमें जब आपके साथ वो घटना हुई है उससे 24 घंटे का जो समय होता है, इसको स्वर्णिम समय कहा जाता है, इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इतने देर के अंदर कम से कम आपको साइबर क्राइम की कंप्लेंट कर देनी चाहिए। ठीक है भैया। अब यहां पर एक साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होता है जिसको हम लोग फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग। हम लोग एक एक दो दो करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो साइबर क्राइम है वो है फिशिंग। फिशिंग का एक तरीके से ऐसा समझिए कि भाई जैसे आप मछली मार रहे हो, मछली को कांटा डालते हो ना, कांटे में चारा होता है, चारे से उसको लुभाते हो, तो फिशिंग भी वैसा ही है। व्यक्ति को लुभाकर, इस अटैक को सोशल इंजीनियरिंग अटैक कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति की जो मनोविज्ञान होता है उसके साथ खिलवाड़ करके, व्यक्ति की मनोविज्ञान के साथ खिलवाड़ करके व्यक्ति के साथ अपराध किया जाता है। यह कई तरीके से होता है। इसमें आपको फेक ईमेल, जैसे आपका बैंक है hdfc.com, hdfc.co.gp कुछ भी भेज देंगे, आपको लगेगा असली ईमेल आया है, लेकिन वो होता क्या है, वो अपराधी की तरफ से होता है। और आप पहचान सोचते हो असली चीज है, भरोसा कर लेते हो और उससे अपनी सारी जानकारी दे देते हो। इस वजह से आपकी निजी, वित्तीय और बहुत सारी संवेदनशील जानकारी वो जो अपराधी होता है, साइबर अपराधी, वो हासिल कर लेता है। अब फिशिंग के साथ ही कई प्रकार है, तो यहां पे एक एक प्रकार को अच्छे से समझा रहा हूं। आप सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने एक ही पेज पर ही खत्म कर दी है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक होता है साथी स्पीयर फिशिंग। स्पीयर का मतलब होता है भाला। तो भाला आपने किसी खास व्यक्ति को टारगेट करने, किसी खास मछली को फंसाने के लिए। तो स्पीयर फिशिंग में किसी विशिष्ट व्यक्ति या समूह को टारगेट किया जाता है, स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप को। तो एस का मतलब स्पीयर और एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। याद रखेगा, भाले से किसी खास को निशाना बनाया जाता है, ऑनलाइन ठगी की जाती है। दूसरा होता है व्हेलिंग। व्हेल मछली बड़ी मछली है, तो यदि आप किसी कंपनी या किसी बड़े कंपनी के बड़े अधिकारी, उच्च पद पर बैठे अधिकारी को टारगेट कर रहे हो, उसको ठगने की कोशिश कर रहे हो या उसको ठगाए, तो व्हेल मछली का शिकार, इसको व्हेलिंग कहते हैं, उच्च अधिकारी को टारगेट करना। फिर आ जाता है यही काम अगर आप एसएमएस के माध्यम से, अक्सर आपके पास आपकी लॉटरी लग गई, एसएमएस वगैरह आते हैं ना, तो उसको स्मिशिंग कहते हैं। अगर यही वॉइस कॉल के माध्यम से आपके पास कॉल आई, हेलो आपकी लॉटरी लग गई, एक दबाएं, तो ये सब साथी विशिंग। तो वॉइस फिशिंग, वी माने वॉइस कॉल के माध्यम से, स्मिशिंग माने एसएमएस के माध्यम से। इसी प्रकार वेबसाइट स्पूफिंग, नकली वेबसाइट बना दी। आपने देखा होगा प्रयागराज में जब कुंभ लगाता तो कितने होटलों की वेबसाइट फिर फेक बन जाती हैं, लोग वहां पर पैसा जमा कर देते, होटल बुक कर देते, पता चलता वो तो फर्जी है। एक होता है क्लोन फिशिंग। इसमें वेबसाइट का पूरा क्लोन बना दिया जाता है, आप असली की जगह नकली पर पहुंच जाते हैं और वहां पर आप अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम वगैरह की जानकारी लीक कर देते हैं। एक हो जाती है एंगलर फिशिंग। इसमें सोशल मीडिया पर फेक पेज बना देंगे। जैसे आपने किसी टाटा या किसी कंपनी का फेक पेज बना दिया कि अगर आपको भाई कोई हेल्पलाइन चाहिए, कोई मोबाइल खराब हो गया है, तो आप इस पर कॉल कीजिए, और पता चला कि वो तो आपको ठगने के लिए आपकी जानकारी लेगा, आपसे कुछ ना कुछ संवेदनशील आपके एटीएम, बैंक आदि के बारे में,
और पैसे निकाल लेगा। यही काम अगर क्यूआर कोड से किया जाए तो उसको क्वेश्चन कहते हैं। इसी प्रकार अक्सर क्या होता है कि फेक वाईफाई नेटवर्क बना देते हैं लोग इस पर लॉगिन करते हैं, और जैसे आप फेक वाईफाई नेटवर्क पर लॉगिन करते हो तो भैया आपके फोन में वो हैक कर लेते हैं। इसको इविल ट्विन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुरा जुड़वा। तो वाईफाई से अगर आप जुड़ गए, बुरा जुड़वा, ये गलत वाईफाई से। एक होता है वाटरिंग होल, इसमें किसी वेबसाइट को वायरस आदि से इन्फेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सारे के सारे फिशिंग के प्रकार हैं। फिशिंग माने जैसे आप चारा डाल के मछली फंसाते हैं, वैसे ही साइबर अपराधी नकली को असली दिखाकर आपको चारा डालकर फंसाता है। वेलिंग में किसी उच्च अधिकारी को, वेल मतलब बड़ी मछली है तो बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को टारगेट। स्पीयर फिशिंग किसी खास समूह या व्यक्ति को एसएमएस के माध्यम से स्मिशिंग, वॉइस कॉल के माध्यम से विशिंग, क्यूआर कोड के माध्यम से क्विशिंग, वाईफाई नेटवर्क, फेक वाईफाई नेटवर्क से जुड़कर यह हो जाती है साथी आपकी इविल ट्विन। वहीं फेक सोशल मीडिया एंगलर फिशिंग, नकली वेबसाइट स्पूफिंग, वेबसाइट की क्लोन आदि बनाकर भी ये अपराध अंजाम दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आप इसके बचोगे और ये अपराध नहीं करोगे। अब आप देखोगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन 60,244 में पूछे गए। इस बार एसआई कांस्टेबल में फिर से पूछे जाएंगे। इसको आप 1 से 2 बार रिवाइज कर देना। ऐसे और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं साइबर क्राइम के, वो हम सब लोग पढ़ेंगे, तो परेशान मत होइएगा। फिर से आप सभी को बताऊं, आप में से आपका कोई साथी आपके घर में यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो इससे आप जरूर बताइएगा कि एग्जामपुर ने यूपीएसआई की तैयारी के लिए एक फाइनल मेरिट बैच निकाला है एप्लीकेशन पर, जो साथी थ्योरी प्लस हर टॉपिक के बाद में बढ़िया से पीवाईक्यू और नए क्वेश्चन, जैसे कि साथ में प्रैक्टिस भी होती चले थ्योरी के साथ साथ। इसमें भैया आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मिल रहा है, ऑनलाइन तो मिल ही रहा है, साथ में 1200 पेज का स्टडी मटेरियल आपके घर पर भी पहुंचाया जा रहा है। तो इससे जुड़ने के लिए आप सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, और यहाँ पे पेड कोर्स का बॉक्स होता है, इस पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट करके आप साथ इस बैच से जुड़े और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से। अनुभवी टीम है बच्चा, 2 भर्तियों का अनुभव है। आपको बहुत सारे ऐसे कम लोग मिलेंगे जिनको इस वैकेंसी 2017 2021 दोनों वैकेंसी का अनुभव हो। सिलेक्शन है, पेपर फंसता है, ये पैसे आपको भारी नहीं लगेंगे। आप इंतजार मत कीजिए, तुरंत जाके आप सभी लोग इसको जुड़िए एग्जाम ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यूपीएसआई के फाइनल मेरिट बैच से। और ये क्लास कैसी लगी, क्या ऐसी और भी क्लास लेकर आऊं, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।